आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो ये सिखाती है कि हमारी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, फर्क नहीं पड़ता। असली बात तो ये है कि सफ़र का अंत वो पूरी तरह हमारे इरादों पर टिका होता है। ये जो एक लाइन है ना, बस यही एक सोच, एक जबरदस्त सफर की पूरी कहानी कह देती है। और ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की, जिसके सपने, जानते हैं, उसके हालातों से कहीं कहीं ज्यादा बड़े थे। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। गांव का एक सपना, यहीं से अर्जुन का सफर शुरू होता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां उसके बड़े बड़े ख्वाब और उसकी छोटी सी हकीकत हर रोज एक दूसरे से टकराते थे। तो अर्जुन के पिता एक खेतीहर मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थीं। मतलब जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। पर अर्जुन के जो सपने थे ना, वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। वो तो गांव की उन धूल भरी गलियों से बहुत बहुत आगे निकल चुके थे। सोचिए, रोज इस तरह के ताने सुनने को मिलते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि अर्जुन ने इस मजाक को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। नहीं, उसने इसे अपनी ताकत बना लिया। वो क्या करता था? हर सुबह ठीक 4 बजे उठता, पहले खेतों में पिता की मदद करता और फिर घंटों के लिए अपनी किताबों की दुनिया में खो जाता था। और अब आता है कहानी में एक नया मोड़, पहली जीत, एक नया रास्ता। देखिए, अर्जुन की जो ये जबरदस्त मेहनत थी ना, उसको परखने का एक मौका सामने आया। एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता था। और वो था एक जिला लेवल का एग्जाम। अब उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? और ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो उसकी पूरी सोच को दिखाता है कि भाई जीत हार तो बात की बात है, सबसे जरूरी है मैदान में उतरना, कोशिश तो करना। और देखिए, उसका ये जो यकीन था ना, वो काम कर गया। उसके फटे हुए जूते भी उसकी हिम्मत को नहीं रोक पाए। उसने एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और इसी के साथ उसे शहर के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप भी मिल गई। ये थी उसकी पहली बड़ी जीत और एक नए रास्ते की शुरुआत। तो अब कहानी पहुंचती है तीसरे पड़ाव पर, शहर और आत्मसंदेह। देखिए, अर्जुन ने गांव की मुश्किलों को तो पार कर लिया था, पर शहर में जो नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी ना, वो बाहर की नहीं थी, वो तो उसके अपने अंदर थीं। वो बड़े शहर का स्कूल मानो एक अलग ही दुनिया थी। महंगे महंगे बैग्स, फटाफट अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, और इन सबके बीच अर्जुन को लगा कि वो कहीं छोटा पड़ गया है। और बस धीरे धीरे वो सेल्फ डाउट, मतलब आत्मसंदेह में फंसता चला गया। और ठीक उसी वक्त एक टीचर के कहे इन शब्दों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने अर्जुन को एक नई बात समझाई कि उसकी गरीबी उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। बस ये एक नजरिया था जिसने उसके खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस जिंदा कर दिया। चलिए, अब कहानी के चौथे हिस्से पर आते हैं, असफलता और माँ की सीख। अब कॉलेज में भी सब अच्छा चल रहा था, अर्जुन कामयाब हो रहा था। फिर उसने अपने सबसे बड़े गोल की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन यहीं पर उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसका सबसे बड़ा सपना था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम पास करना, जो कि इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अपने पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गया। अब ये जो फेलियर था ना, ये एक बहुत बड़ा झटका था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक पल को तो उसे सच में लगने लगा कि शायद गांव वाले सही कहते थे, शायद उसका सपना सच में उसकी पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन फिर उसकी माँ का फोन आया और उनके इन सीधे साधे शब्दों ने उसे एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई। उन्होंने बस इतना समझाया कि भाई गिरना तो सीखने का हिस्सा होता है, मंजिल का अंत नहीं। और यहां से शुरू होता है पांचवा हिस्सा, सफलता की वापसी। अपनी माँ की बातों से हिम्मत लेकर अर्जुन एक नए जोश के साथ वापस लौटा। और इस बार उसने सिर्फ हार्डवर्क नहीं किया, उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। उसने पहले तो अपनी पिछली गलतियों को बहुत ध्यान से समझा, फिर अपनी पढ़ाई का तरीका बदला, उसमें सुधार किया, टाइम मैनेजमेंट सीखा, और सबसे बड़ी बात, जो भी चीज़ उसे लक्ष्य से भटका रही थी, उसे अपनी जिंदगी से एकदम दूर कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। अगली बार जब रिजल्ट आया तो उस लिस्ट में उसका नाम था। जी हाँ, अर्जुन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम पास कर लिया था। सालों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी।
तो अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इसका असली सबक क्या है? एक अफसर बनकर जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो उसने सिर्फ अपनी कामयाबी का जश्न नहीं मनाया, बल्कि अपने सफर से जो सीखा था वो सबके साथ बांटा। उसने अपने गांव वालों से क्या कहा जानते हैं? मैं कोई खास नहीं हूं, मैं तो बस हार मानना नहीं जानता था। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसकी कामयाबी किसी टैलेंट की वजह से नहीं है, बल्कि उस जिद की वजह से है जो कभी हार नहीं मानती। उसने अपने पूरे सफर का निचोड़ कुछ बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल पॉइंट्स में बताया कि भाई अपने हालातों को कोसना बंद करो, कड़ी मेहनत को अपना दोस्त बनाओ और हाँ, सबसे जरूरी, अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो। तो अर्जुन की कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कहाँ से हुई है, फर्क इससे पड़ता है कि पहुंचना कहाँ है। सफर का अंत जबरदस्त हो सकता है, शर्त बस एक है कि सफर में रुका ना जाए। सोचिए, अर्जुन ने अपनी ताकत उन चीजों में ढूंढी जिन्हें दुनिया उसकी कमजोरी मानती थी। और यही बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी कहानी की सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो इसी सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।